जय हिंद। तो आज हम समझते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है और कूलम्ब के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो होता है द्रव्य की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उनका अनुभव भी करता है। यानी कि उस प्रभाव को उत्पन्न करेगा और उसका अनुभव भी करेगा, ऐसा होता है ना। समझते हैं आवेश क्या होता है। तो आवेश को हमने बता दिया है आवेश क्या है। फिर ये दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, धनात्मक, और दूसरा होता है ऋणात्मक। दो तरह के होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर आवेश लिख सकते हो आप, आवेश। आवेश आवेश क्या होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। और इसके पीछे कहानी लंबी है। इसकी स्टार्टिंग होती है 600 ईसा पूर्व से। एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने जब अंबर को रगड़ा तो पाया कि छोटे छोटे कण को जो अंबर होता है वो आकर्षित कर लेता है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उन्होंने समझा कि शायद कोई इसमें प्रॉपर्टी है जो इसे आकर्षित कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो उन्होंने इसका नाम दिया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने इसका नाम दिया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसका नाम उन्होंने दिया था 600 ईसा पूर्व से। इसे शुरुआत, मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी आवेश की। आवेश को समझा जाने लगा था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं 1785 में। 1785 में आते हैं, 1785 में आते हैं चार्ल्स, जिनका नाम था पूरा चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। इन्होंने आवेश के बारे में एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, कूलम्ब का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया, फिर क्या बताया इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम ये आवेश को देख लेते हैं। ये कहानी थी इसकी, जहाँ से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले कहते हैं एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो क्या होता है, अगर धनावेश आपस में मिलते हैं, यानी कि प्लस और प्लस अगर जो ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा। और अगर जो प्लस माइनस मिलेंगे यानी विपरीत वाले मिलेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि इस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी समान, यदि समान आवेश मिलते हैं तो रिपल्सन होगा, और विपरीत आवेश मिलते हैं तो क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा। जिससे क्या होता है कि लड़का लड़की होता है तो लड़का और लड़की में अट्रैक्शन होता है, बट लड़की लड़की में रिपल्सन होता है, और लड़का लड़का में भी रिपल्सन होता है, यानी वो ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। यानी दोस्त होंगे तो साथ में बैठेंगे उठेंगे, बट शादी विवाह नहीं करते हैं एक साथ। लड़की लड़का का शादी होता है ना, लड़का लड़का का थोड़ी ना होता है। तो इससे होता है अगर जो समान आवेश होंगे तो रिपल्सन ही होगा, और अगर जो विपरीत होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो इसके बाद हम समझते हैं कूलम्ब ने क्या बताया था। तो फिर हम बात करते हैं कूलम्ब के बारे में, है ना। कूलम्ब नियम क्या होते हैं। तो कूलम्ब ने बताया यदि दो आवेश हैं Q1 एंड Q2, ये कोई r दूरी पर रखे हुए हैं, मतलब ये कोई निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी है उसकी, है ना। यदि वो r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। तो उन्होंने बताया इन दोनों पर कार्यरत बल जो होगा F जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी कि समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, फिर दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि Q1 एंड Q2 का क्या करना है, गुणा कर देना है, यानी आपस में मल्टीप्लाई करके इस चिन्ह के बराबर रख देना है। ये होगा वन समीकरण, इसे हम मान लेते हैं। तो जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और तो जो कार्यरत बल होगा ये होगा। और फिर उन्होंने बताया जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि दो आवेशों के बीच जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उल्टा होगा, यानी कि 1/r² होगा। यानी कि यदि हम आवेश की क्वांटिटी को बढ़ा दें, यानी कि आवेश की मात्रा अगर जो बढ़ेगी तो बल बढ़ेगा, लेकिन आवेश की दूरी, दो आवेश हैं उनकी अगर दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा, घटेगा, है ना। दूरी जितनी बढ़ेगी उतना बल घटेगा, यानी कि r से जब आप भाग दोगे एक में तो क्या होगा, मान F का कम आएगा, बट अगर जो ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो F समान अनुपाती का चिन्ह लगाते हैं कम दोनों में, और फिर हम क्या लिखते हैं, Q1
इंटू Q2/r²। ये होगा, उन्होंने बताया ये बल का सूत्र आएगा। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। तो फिर उन्होंने बताया यदि हम इस ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसे हम हटा दें, यानी कि अगर जो हम इसे हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आएगा, है ना, इक्वल का चिन्ह आएगा, और फिर ये हट जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के मानेंगे, और Q1 इंटू Q2/r², ये आ जाएगा। बट जो के का मान होगा, ये दो आवेश जो हैं जिस माध्यम में रखे होंगे, है ना, जिस माध्यम में ये आवेश क्या होंगे, रखे होंगे, और इसकी जो मात्रा पद्धति होगी उस पर ये निर्भर करेगा। ये जो के का मान होगा, ये जो के का मान होगा, ये जो Q1 और Q2 ये दो आवेश हैं जिस माध्यम में रखे होंगे, यानी वायु में रखे हुए हैं, कहाँ पर ये आवेश हैं उसका, और इसकी जो मात्रक होगी, इसका जो मात्रक होगा उसकी क्या, उसके बराबर होगा यदि वायु जो है, एक जो के है इसका माध्यम है यदि वायु माना जाए, और जो मात्रक इसका है वो SI पद्धति में माना जाए, तो जो के का मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। यानी जो इसका मान आएगा वो ये आएगा। तो हम इसे सहजता के लिए क्या लिखते हैं, 1/, इसके बराबर हम लिख लेते हैं 1/4πε0, है ना, इसके बराबर हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। ये क्या आता है, होता है ये कांस्टेंट का मान होता है, ये चेंज नहीं होता है, और जो सूत्र बन जाता है उसे हम क्या कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। यदि के बराबर ये होगा तो हम के की जगह पर मान रख देंगे, यानी कि F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये जो होता है ये होता है कूलम्स लॉ। ये बताता है कि जो दो आवेश हैं उनके बीच जो कार्यरत बल है वो कितना लगेगा, है ना, उसका ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जो दो आवेश हैं उनके बीच कितना बल लग रहा है। और हम आगे समझेंगे, अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो है जो कूलम्स लॉ है उसके क्या अनुप्रयोग हैं और कार्य क्या होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद।